हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है नवरात्र स्पेशल रेसिपी। चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1.5 कप साबूदाना। तो आप यहाँ पे छोटे या बड़े साइज़ का साबूदाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम साबूदाना को धो लेंगे। उसके लिए यहाँ पर आप एक बड़े बर्तन में डाल दें साबूदाना। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप साबूदाना लिया है और इसमें आप पानी डाल लें अच्छे से और इसको वॉश कर लें। जितना भी साबूदाने के अंदर स्टार्च है उसको हम इस तरीके से इसको साफ़ करते हुए निकाल लेंगे। 3 से 4 पानी तक इसको वॉश कीजिएगा। इससे जितना भी साबूदाने के अंदर स्टार्च है वो निकल जाएगा। तो पानी में से निकाल के इसको साइड में रख लें। तो चलिए इसके बाद एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। पानी जैसे अच्छे से बॉईल हो जाए इसके अंदर हम अपने धुले हुए साबूदाना डाल देंगे। तो साबूदाना यहाँ पे हम डाल लेते हैं। आप यहाँ पे मोटे तले का बर्तन इस्तेमाल करें और एक बार साबूदाना को यहाँ पे इस तरीके से मिक्स कर लें। बीच बीच में चलाते रहिएगा जिससे आपके साबूदाना है वो नीचे जलेंगे नहीं। तो इस तरीके से चलाते रहे। फ्लेम को मीडियम हाई पे रखें। अगर आपको लगे पानी कम हो रहा है तो थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाल सकते हैं। साबूदाना को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक हम यहाँ पे पका लेंगे। तो 7 से 8 मिनट लगे हमें इतने से साबूदानों को पकाने में। जब तक कि हमारा साबूदाना कुछ इस तरीके का ना हो जाए तब तक हमें यहाँ पे पका लेना है साबूदाना को। देख सकते हैं साबूदाना हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसको हम पानी में से निकाल के ठंडे पानी से वॉश करके इसको आप साइड में रख ले। ठंडे पानी से ज़रूर वॉश कर ले। तो पहले हम वॉश करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने साबूदाना को ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। देख सकते हैं एकदम मोतियों की तरह दिख रहे हैं। जो हमारा साबूदाना है वो तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं कितने खिले खिले लग रहे हैं। तो आप इसको पानी में से ठंडे पानी से वॉश करके साइड में रख ले। तो अब हम इसको साइड में रख लेते हैं। एक कढ़ाई में हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी के। आप ऑयल के भी डाल सकते हैं, जो भी आप खाते हैं आप यहाँ पे डाल लें। आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हम अदरक का डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्च डाल लेंगे। आप यहाँ पे फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। एक बार हम इसको भून लेते हैं। भुनने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच मूँगफली के। बारीक कटा हुआ यहाँ पे हम आलू डाल लेंगे और 1 से 2 चम्मच हम डाल लेते हैं काजू। और इसको एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम टू लो पे रखिएगा और बीच बीच में आलू चलाते रहिएगा। एक बार इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डालें करी पत्ता। अगर आप करी पत्ता नहीं खाते हैं आप टोटली स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करी पत्ता डाल लेते हैं। करी पत्ता डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स कर ले। तो सारी चीज़ डालने के बाद लास्ट में आप करी पत्ता डालिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो सभी चीज़ को मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो आलू हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए इसके बाद यहाँ पे हमने डाला एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर और इसको भी यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे नमक डाल लेते हैं। थोड़ी सी डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच डाल लेते हैं और इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। जो भी चीज़ आप यहाँ पे नहीं खाते आप टोटली यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। और एक बार हम इसको मिक्स कर लेते हैं और उसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारे जो आलू हैं वो गल नहीं जाते। आलू सॉफ्ट होने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। तो धनिया के पत्ते डाल लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम डालेंगे अपना बॉईल किया हुआ साबूदाना। देख सकते हैं अभी भी कितना खिला खिला है। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं बॉइल्ड साबूदाना डाल लेते हैं यहाँ पर। और फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम टू लो पे रखेंगे और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट चलाते हुए इसी तरीके से हम भून लेंगे जिससे जो हमारा साबूदाना है उसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम टू लो पे रखिएगा और बीच बीच में चलाते रहिएगा। सिर्फ हमने यहाँ पे 2 से 3 मिनट ही इसको भुनना है। देख सकते हैं जो हमारा साबूदाना अभी भी कितने खिले खिले हैं, स्टिकी से नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप साबूदाना को बॉईल करके इस्तेमाल करें। इससे जो आपकी खिचड़ी होगी वो स्टिकी नहीं होगी, खिली खिली बनेगी। तो तकरीबन हमें 2 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ऊपर से डालेंगे फ्रेशली कटा हुआ धनिया का पत्ता। और यहाँ पे हमारी जो साबूदाना खिचड़ी बन करके तैयार है। देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने में और भी ज़्यादा मज़ा है। चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने निकाले एक सर्विंग प्लेट में। ऊपर से डालने यहाँ पे अनार, आप लेमन जूस खाते हैं तो यहाँ पे लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। और तैयार है हमारा साबूदाना खिचड़ी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इंजॉय कर सकते हैं साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी को। और एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी।